गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सब मिलकर हम गुरु चरणों में नमन करें, धन्यवाद करें और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वह दिन है जिस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में जाता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। जब शिष्य गुरु के चरणों में जाता है, शरण में जाता है, तो गुरु असत्य से हटकर सत्य का ज्ञान देते हैं, अंधकार को मिटाते हैं और हमारे जीवन को ज्योति में प्रकाश में करते हैं। जो हमारे अंदर भय होता है उसको ख़त्म करते हैं, हमें अभय बनाते हैं और हमारे जीवन को जो मृत्यु रूपी है उसको हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। और यह जो ज्ञान है ये परंपरा से निरंतर चला आ रहा है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ज्ञान दिया और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ज्ञान दिया और यह परंपरा निरंतर चलती गई और गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता गया। लेकिन बीच में कुछ काल समय ऐसा आया जब ज्ञान खंडित हुआ, ज्ञान लुप्त हुआ। तो उसी के रूप में जब अधर्म बढ़ा तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में। तो ये वही भूमि है कुरुक्षेत्र जहाँ अर्जुन को ज्ञान दिया गया था भगवान श्री कृष्ण को। और यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि किस रूप में भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है और ज्ञान दिया जा रहा है गीता का। और गीता के माध्यम से हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ है अर्जुन के माध्यम से। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम गीता के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। अर्जुन वो माध्यम बना जिससे हमें सत्य का पता चला। तो आइए हम आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जो हमारा कर्तव्य है, जिस मार्ग पर हम चले हैं, सत्य का मार्ग वो हो, धर्म का मार्ग हो और अपने कर्तव्य का हम सदा पालन करें। भगवान ने भी कहा है अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण आ जाता है, जो मेरा भक्त बन जाता है, मैं उसके सभी पापों को क्षमा कर देता हूँ, सभी गलतियों को माफ़ कर देता हूँ। तो इसीलिए आवश्यकता है हम सबको गुरु की शरण में जाने की, भगवान की शरण में जाने की। और भगवान गुरु हमें तार देते हैं, हमारे जीवन को मुक्त कर देते हैं सारे दुखों से, सारे कष्टों से। तो आइए हम सब मिलकर आज एक शपथ लें, एक प्रण लें कि धर्म का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे। और जो कर्तव्य दिया है भगवान ने, जैसे सूर्य को एक कर्तव्य दिया कि रोशनी करनी है सूर्य, तो भगवान सूर्य देव रोशनी कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं सबको। तो उसी प्रकार हम सबका भी कोई ना कोई कर्तव्य है, तो उसका हम पालन करें। अधर्म पर ना चले, धर्म पर चले, क्योंकि अधर्म का मार्ग पाप का मार्ग है और धर्म का मार्ग पुण्य का मार्ग है, जिससे हमारा भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है, पूरी समष्टि का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कुछ समय से, कुछ काल से अधर्म बढ़ा है, धर्म का नाश हुआ है, तो फिर से भगवान का अवतरण होना है। तो अभी से हम सुधर जाएं, अभी से एक संकल्प ले लें कि आज से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम एक शपथ लेते हैं, एक प्रण लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम सदा धर्म का पालन करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी जीव जंतु को, किसी भी मनुष्य को, प्रकृति को कोई हानि हो। ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि धर्म का कभी नाश नहीं होता है और अधर्म कभी जिंदा नहीं रहता है। तो अधर्म के मार्ग पर जो चलते हैं वो मिट जाते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो आइए हम सब गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु शरण में जाएं, भगवान की शरण में जाएं और अपने जीवन को धन्य करें। आप सबको फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।